परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। आ, हम वचन पढ़ते आ रहे हैं प्रत्येक रूप में प्रेरित पौलुस और यीशु मसीह के बारे शिष्यों के सेवकाई उनके मंत्रालय में जो फर्क है, जो अंतर है, उसके बारे हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये आज 7वां भाग है, 7th पार्ट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का विषय है उनके पुरस्कार कहाँ हैं, उनके इनाम कहाँ हैं। हमने देखा है कि कलीसिया मसीह का शरीर जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर यीशु मसीह प्रत्येक रूप में प्रेरित पौलुस को उसका ज्ञान देते हैं, उसका प्रकाशन देते हैं। और प्रेरित पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी कलीसिया का आरंभ करने का जो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर कहलाया जाता है। परंतु और इज़राइल, जिसके बारे परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया, वरदान दिया, और वो वरदान परमेश्वर ने दाऊद को दोबारा कंफर्मेशन किया कि राज्य और सिंहासन, और अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के द्वारा संसार के स्थापना से ही बताया आ रहा है। जो राज्य जो अब्राहम, इसहाक, याकूब को वादा किया था परमेश्वर ने, उसके बारे हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 12वीं अध्याय, 13वीं अध्याय, 15वीं और 17वीं अध्याय में हम उसके बारे पढ़ सकते हैं। और लूका के सुसमाचार पहली अध्याय 31वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक हम देख सकते हैं कैसे जकरिया पवित्र आत्मा में भरकर भविष्यवाणी देते हैं और कहते हैं वो राज्य निकट है जो इस्राएल के बाप दादाओं से परमेश्वर ने वरदान किया था, अब्राहम को वादा किया था, वो राज्य करीब आ गया है। और वैसा ही एक संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ले आते हैं कि मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि पर स्वर्ग का राज्य धरती पे आने वाला है। यीशु मसीह ने और अपने 12 चेलों ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य इस धरती में स्थापित होने वाला है। तो वो जो छोटी झुंड जिसके बारे मसीह ने कहा कि हे मेरी छोटी झुंड, डरो मत, पिता तुम्हें राज्य देने के लिए पिता इच्छुक है, ये जो कहा, वो परमेश्वर का छोटी झुंड का पुरस्कार कहाँ है। तो ये दो भाग, पहली भाग भविष्यवाणी के द्वारा इस्राएल का इनाम, इस्राएल का पुरस्कार विश्रांति के दिन कहाँ है, या धरती पे है या स्वर्ग में है, आसमानों में है। और भेद जो कलीसिया, जो परमेश्वर में छिपा हुआ था, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट होकर पौलुस को जिसका खुलासा दिया था, वो भेद कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसका इनाम, पुरस्कार कहाँ है, ये है विषय। हम देखते हैं लूका की सुसमाचार 12वीं अध्याय और उसकी 32वीं आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों से और अपने विश्वासियों से देखकर कहा, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। राज्य का सुसमाचार। तो हम देखते हैं ये राज्य कहाँ है।
मत्ती रचित सुसमाचार छठी अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं और कहते हैं, इस रीति से प्रार्थना करो। और उसकी 10वीं आयत में मसीह कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी कि ये राज्य पृथ्वी पर है। स्वर्ग में जैसा होता है वैसा कहां होना चाहिए? इस पृथ्वी पे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं, मसीह अपने सिंहासन पर कब बैठेगा? मत्ती रचित सुसमाचार 25वीं अध्याय 31वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक हम जरा पढ़े। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों और बकरियों से अलग कर देता है, यानी कि भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यानी कि इसमें 31वीं आयत में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस चार्ट में यीशु मसीह का दूसरा आगमन भविष्यवाणियों की अनुसार 7 साल के महाक्लेश के अंत में होगा। यहां लिखा है, पहले परमेश्वर आएंगे और उसके बाद सहस्राब्दी राज के स्थापना होगा। और उसके बाद परमेश्वर, यानी कि आने के बाद, सेकंड कमिंग के बाद, परमेश्वर अपना सिंहासन में विराजमान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि ये सिंहासन और ये सहस्राब्दी शासन परमेश्वर का जो है वो कहां है? इस संसार में है, इस धरती में है। देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय 27वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। यहां पतरस यीशु मसीह से पूछते हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हैं, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। तो 12 चेलों के पुरस्कार कहां है? स्वर्गीय मंडल में है या इस धरती पे है? हमने पिछले आयत में हमने पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह सिंहासन पर कब बैठेगा? वो उनके दूसरे आगमन के बाद बैठेगा। सहस्राब्दी, द 1000 year मिलीनियम पीरियड, सहस्राब्दी शासन में परमेश्वर यीशु मसीह खुद यरूशलेम में अपने सिंहासन से राज करेगा। तब 12 चेले भी अपने 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। ये न्यायकरण दंड के लिए नहीं है, उनका रिवॉर्ड्स बांटेंगे,
उनको जजमेंट करेंगे कि कौन सही काम किया, कौन गलत काम किया है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अपने सहस्राब्दी शासन में प्रवेश करते हैं, उस दौरान 1000 साल के लिए शैतान को बांधा हुआ जाता है। तो उस समय चारों तरफ शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रिवॉर्ड्स बांटेंगे ये 12 चेले, 12 सिंहासनों में बैठेंगे। हालेलुया। देखते हैं उसकी 29वीं आयत देखिए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। तो देखिए, इस्राएल यानी कि छोटा झुंड जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, भरोसा किया और 12 चेलों का पुरस्कार, इनाम और उन विश्वासियों जिन्होंने त्याग कर अपने घरों और संपत्ति बेचकर अपोस्तलों के चरणों में रखे थे पैसे, उनका इनाम, उनका पुरस्कार कब है? 1000 साल का यीशु मसीह के शासन के दौरान इस धरती पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियमों के संतों का पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ। ये हम जानते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 29 और 34वीं आयत पढ़ते हैं। पतरस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद प्रचार करते हैं 2 अध्याय में। और 29वीं आयत में कहते हैं, हे भाइयों, यहूदियों से यहूदियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में कहता मैं तुमसे हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। 34वीं आयत, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। यानी कि देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो पुराने नियम के संतों को भी अपने साथ स्वर्ग में ले गया। नहीं, पुराने नियम के तमाम संतों, उनका पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ। उनका पुनरुत्थान कब होगा? एजकियेल की भविष्यवाणी में उसकी 37वीं अध्याय 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक जब हम पढ़े, हम देखते हैं, इस कारण भविष्यवाणी कर के उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी खबरें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम में अपना आत्मा समावाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने
यह कहा और किया भी है, यहोवा की यह वाणी है। यह है हेजकियेल 37वीं अध्याय 37 12 to 14। प्रेज द लॉर्ड। यहां हे मेरी प्रजा, हे मेरे लोगों संबोधित किया है किसको? इस्राएल को। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह दोबारा जैतून का पर्वत पर आते हैं, उस वक्त पुराने नियम के तमाम संतों का पुनरुत्थान होते हैं और वो सीधे इस्राएल के देश में परमेश्वर उनको ले आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो सीधा जैसे इस वचन में कहा है, वो सीधा 14वीं आयत देखें, और मैं तुम में अपने आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। वो सीधे पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में नहीं, आसमानों में नहीं, वो सीधा इज़राइल, जो परमेश्वर ने जो स्थान अब्राहम को वादा दिया था, वही स्थानों में परमेश्वर उनको पहुंचा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं। इस्राएल धरती पर शांति से रहेंगे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 28वीं अध्याय देखें, उस 24 से लेके 26वीं आयत तक हम जरा पढ़े तो वहां ऐसे लिखा है, और इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कई अनेक उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व भेदने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। यहां का मतलब यह है कि आज हम देखते हैं इस्राएल के चारों तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसे राष्ट्र हैं जो इस्राएल को समाप्त करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, ऐसा एक समय आएगा जहां चारों ओर जो शत्रु हैं वो ना रहेंगे। 25वीं आयत में देखें, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर फितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर, यानी कि यह है कि इस्राएल एक बार और चितर फितर होगा। वो हम जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय से आगे जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं 7 साल के महाप्रलय के बीच में, 3.5 साल के बीच में, जब पवित्र स्थान को अपवित्र करने वाली, घृणित करने वाली वस्तु देवालय में खड़ा होगा, उस वक्त परमेश्वर ने क्या कहा? इस्राएल में जो है वो यहूदिया के पहाड़ों की ओर भागे, वो अपने घरों में, अपने कमरों में सामान लेने के लिए भी ना जाएं, वो एकदम भागें। कहाँ? यहूदियों के पहाड़ों पर। तो एक बार और इस्राएल छितर फितर होगा विभिन्न देशों में। 26वीं आयत है, वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की डिराइयां लगाकर निडर रहेंगे। आज इस्राएल चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो डरते रहते हैं, युद्ध मल्ल होते रहते हैं। परंतु ऐसा एक समय आएगा जहां भविष्यवाणी का कार्यक्रम जब दोबारा प्रारंभ होगा, परमेश्वर दोबारा, जब ये कृपा का युग खत्म हो जाएगा, तो दोबारा, जैसे रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय में लिखा है,
इसराइल को परमेश्वर भूल नहीं गया। इसराइल का एक भाग में स्थायी रूप से अंधकार आया है, परंतु रैप्चर, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद दोबारा परमेश्वर इसराइल के साथ अपना वादा किए हुए कार्यक्रम को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। 26वीं आयत, वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं इसी के बारे में लूका की सुसमाचार पहली अध्याय 67 to 75 जब आप पढ़ेंगे, जकरिया पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर ऐसा कहते हैं कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होता आए हैं कहा था। यानी कि ये है भविष्यवाणी के कार्यक्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गुप्त नहीं था, ये मिस्ट्री नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखें, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से की थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। तो इस्राएल की आशा क्या थी? कि परमेश्वर के मंदिर में निडर हमेशा उसकी सेवकाई धार्मिकता और पवित्रता से करते रहे। तो ये कहाँ होता है? इस धरती पे। ये राज्य कहाँ है? इस धरती में। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कलीसिया, मसीह का शरीर, उनका आशीषें स्वर्गीय स्थानों में है। फिलिपियों की पत्री 3री अध्याय और उसकी 20वीं आयत देखें, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि कलीसिया, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पहले धार्मिकता और राज्य को खोजो, और वो राज्य कहाँ है? इस धरती पे है। परंतु प्रेरित पौलुस अपने 13 लेखों में इस कृपा के युग के विश्वासियों से कहते हैं कि हमारा नागरिकता इस संसार का नहीं है, हमारा नागरिकता कहाँ है? स्वर्ग में है। तो स्वर्ग का सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं, आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो ये मसीह के शरीर यानी कि द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया का शुरुआत कब हुई? पहले तिमोथियों की पत्री पहली अध्याय 16वीं आयत, इंग्लिश में 1 Timothy chapter 1 verse 16, how about for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ must show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him.
to life everlasting. प्रेरित पौलुस कहते हैं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं. प्रेज द लॉर्ड. सो कहां से शुरू होता है? यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को उद्धार करते हुए उस समय से कलीसिया का आरंभ होता है. द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. ये जो परमेश्वर में जो भेद छिपा हुआ था, उसका आरंभ प्रेरित पौलुस से शुरू होता है. यीशु मसीह स्वयं कृपा का सुसमाचार प्रेरित पौलुस को दिखाते हैं, बताते हैं. पहली कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 15वीं आयत में देखें, क्योंकि यदि महिमा यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ. यानी कि सुसमाचार, जो द किंगडम, जो गॉस्पेल डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, कृपा के युग में आज जो सुसमाचार प्रचार किया जाता है, वो सुसमाचार प्रेरित पौलुस कहते हैं गलातियों की पत्री में, कहते हैं कि मैंने किसी और मनुष्य से सीखी नहीं, मैंने किसी और से पाई नहीं, मैं सिखाया नहीं गया किसी और मनुष्य से. यीशु मसीह के बारे चेलों ने नहीं सिखाया मुझे, प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु मैं पौलुस कैसे पाए? यीशु मसीह का सीधा प्रकाशन के द्वारा. तो ये आरंभ होता है प्रेरित पौलुस से, और प्रेरित पौलुस एक आदर्श है आज के युग में. जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते हैं अनंत जीवन के लिए. देखिएगा, पहली तिमोथियुस पहली अध्याय 16वीं आयत, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं. तो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, कृपा के प्रबंध में जो लोग विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन पाते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. विश्वास से ही प्राप्त करते हैं, क्रिया कर्मों से नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. और ये कृपा का समय खत्म कब होता है? कलीसिया का उत्साह से, यानी कि रैप्चर ऑफ द चर्च. पहली थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक उसका वर्णन किया है. और उसके बाद दोबारा राज्य का समय, राज्य का सुसमाचार दोबारा प्रचार किया जाएगा. जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी का कार्यक्रम दोबारा आरंभ हो जाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. ये कृपा के समय में यहूदी या अन्य जातियों के बीच में कोई फर्क नहीं है. आज यहूदी या अन्य जाति कोई भी हो, उद्धार के लिए एक ही मार्ग है. परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर जो काम पूरा किया है, उस पर भरोसा. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हम आगे बढ़ते हैं. कलीसिया मसीह का शरीर, आशीषें स्वर्गीय स्थानों में है. कुलोसियों की पत्री 3री अध्याय और पहली और दूसरी आयत पढ़े. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं,
परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 आयत है। मसीह ने अपने चेलों से कहा, राज्य को खोजो, और वो राज्य कहाँ है? इस पृथ्वी में है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, हमारा नागरिकता इस संसार के नहीं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। इसलिए कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो ये फर्क देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 और 2 आयत पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा करते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलीवर्स के फ्यूनरल सर्विस में ये वचन पढ़ते हैं। ये शरीर, जब एक बिलीवर का मृत्यु होता है, ये शरीर, ये मांस, ये शरीर यही मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु हमारा आशा क्या है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के सदस्य विश्वासियों का आशा क्या है? स्वर्गीय स्थानों में मेरे लिए परमेश्वर ने ऐसा एक शरीर रखा है जो हाथों से नहीं बनाया गया, जो परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए बनाया। आत्मिक शरीर स्वर्गीय स्थानों में, इस संसार में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 थिस्सलुनीयन 4 अध्याय 16 और 17 आयत देखें। ये बहुत ही सुपरिचित आयत है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दोबारा इस धरती पे नहीं आएंगे। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया, जो मसीह यीशु मसीह का शरीर कलीसिया, जब यीशु मसीह दोबारा जैतून के पर्वत पर आएंगे, हम मसीह के साथ नहीं आएंगे, इस धरती पे नहीं आएंगे। हम कहाँ रहेंगे? और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि परमेश्वर जब आएंगे, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ जैतून पर्वत पर आएंगे। स्वर्गदूतों के साथ। आमीन। कलीसिया के साथ नहीं, स्वर्गदूतों के, एंजल्स के साथ आएंगे माउंट ऑफ ओलिव्स पे। परमेश्वर यीशु मसीह सर्वव्यापी है। परमेश्वर यीशु मसीह जिस वक्त स्वर्गीय स्थानों में अपने कलीसिया के साथ है, उसी समय इस्राएल के साथ इस धरती में भी है। और हम प्रकाशित वचन हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि दिन रात शैतान और उसके लोग, अविश्वासी लोग, दिन रात अग्नि कुंड में मेमने के प्रशंस, मेमने के उपस्थिति में दंड पीड़ित किए जाएंगे। तो देखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह का उपस्थिति कहां कहां है? सर्वव्यापी है। एक ही समय में स्वर्गीय मंडल में है कलीसिया के साथ, उसी समय धरती पर है इस्राएल के साथ, और उसी समय
अग्नि कुंड में परमेश्वर यीशु मसीह का उपस्थिति है, द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ द लैम्ब द मैन ऑफ सिन शैल बी टॉर्मेंटेड। हालेलुया, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री पहली अध्याय और तीसरी आयत। यीशु मसीह के 12 चेलों के लेखनों में आप ऐसे चीजें नहीं देखेंगे जो प्रेरित पौलुस के लेखन में है। प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री तीसरी अध्याय 8वीं आयत में कहते हैं कि वे जो प्रचार कर रहे हैं वह मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाते हैं। अगमय धन यानी कि जो पुराने नियमों में खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर में छिपा हुआ भेद था। तो देखिए इफिसियों की पत्री पहली अध्याय तीसरी आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। आमीन। पहली कुरिन्थियों की पत्री छठी अध्याय तीसरी आयत। प्रेरित पौलुस पूछते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासी जो आपस में झगड़ा करते थे और कोर्ट कचहरी के केस एक दूसरे पे लगाते थे, उनसे कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? क्यों कोर्ट कचहरी के पीछे घूम रहे हो? आपस में सुलझाओ, आपस में बीच में जो तू मैं है उन सब का निर्णय खुद करो। तो यहां ये शब्द, ये जो सेंटेंस है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। कलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर स्वर्गीय स्थानों में है हमारा आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों को उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है स्वर्गीय स्थानों में। पहली कुरिन्थियों की पत्री तीसरी अध्याय 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं वहां ऐसे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस से रहे कि वह उस पर कैसा रक्षा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या फूंसा का रद्द रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है सैल्वेशन एश्योरेंस के लिए। ये बहुत ही कंफर्टिंग एश्योरेंस वाला आयतें हैं। तो यहां हम देखते हैं यीशु मसीह है वो नींव जो प्रेरित पौलुस ने डाला, और उस नींव पे हर एक विश्वासी चौकसी से काम करना चाहिए। यह है प्रतिफल के लिए। यदि हमारा काम फॉल्स डॉक्ट्रिन पे है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन है,
यानी कि घास, फूसा, खाट जो जल के राख हो जाते हैं, उससे बनी होती है, तो हमें स्वर्ग में क्या होगा? हानि उठाना पड़ेगा, निंदा उठाना पड़ेगा, कोई प्रतिफल नहीं होगा। परंतु स्वयं तो हम बच जाएंगे। नरक के अग्नि कुंड से तो हम बच गए। स्वर्ग में हम हमेशा परमेश्वर के हुजूरी में हम रहेंगे, अनंत काल रहेंगे। परंतु इनाम नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा। यहां देखिएगा 14वीं आयत में, देखें, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा उसको मजदूरी पाएगा। ये उद्धार के बारे नहीं है, ये मजदूरी के बारे है। तो विश्वासी कामों से उद्धार नहीं पाते, विश्वास से उद्धार पाते हैं। परंतु एक विश्वासी अच्छे काम करेंगे तो उस काम के लिए, उन कामों के लिए हमें क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। और क्या है प्रतिफल? यहां यदि हम विश्वस्त रहें, सच्चा सुसमाचार वचन को सही रीति से काम लाने वाले, लज्जित होने ना पाए ऐसा एक अच्छा कारीगर के समान यदि हम वचन पढ़कर वचन का प्रचार करें, तो स्वर्गीय स्थानों में प्रभु हमें अनेक श्रेष्ठ पद अधिकारें हमें देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं, मसीह का शरीर कलीसिया का उद्देश्य क्या है? स्वर्गीय स्थानों में अधिकार के पदों पर असीम पतित स्वर्गदूतों का स्थान हम ले लेंगे। देखिएगा, आज परमेश्वर ने उत्पत्ति पहली अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। इंग्लिश में क्या है? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। हालेलुया। तो देखिएगा, हम जानते हैं जब लूसीफर का पतन हुआ, जब वो घमंड से भरा, यशायाह की भविष्यवाणी 14वीं अध्याय 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये लूसीफर जब घमंड से भरा और कहा कि मैं परमेश्वर, सर्वोत्तम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा, परमेश्वर ने उसको काट गिराया। लूसीफर तो केवल एक सृष्टि था। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं आदि और अंत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लूसीफर ने अपना पाप का व्यापार स्वर्गीय मंडल में किया, स्वर्गीय स्थानों में अनेक स्वर्गदूत थे जो विभिन्न अधिकार के पदों पर आसीन थे। ऐसे स्वर्गदूतों को भी लूसीफर ने अपने पाप का व्यापार कर कर अपने और वंचित किया, अपने और आकर्षण करके स्वर्गीय मंडल में एक बहुत बड़ा, परमेश्वर के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोधी हुआ, एक रिबेलियन हुआ द हेवनली रिलम्स में। और लूसीफर ने क्या किया? शैतान स्वर्गीय मंडल में एक रिबेलियन, परमेश्वर के खिलाफ, सृष्टिकर्ता के खिलाफ एक आंदोलन आरंभ करके धरती पे आए और एदन बगीचा में आदम और हव्वा को भी पाप में प्रेरित कर कर वंचित करते हैं। हम ये बात दानियल की पत्री 9वीं और 10वीं आयत अध्यायों में हम देखते हैं। जब दानियल को वो दर्शन मिला और दानियल प्रार्थना करता है कि परमेश्वर वो दर्शन का व्याख्या क्या है, और वो 21 दिन का उपवास करता है, उस समय परमेश्वर पहले ही दिन
गब्रिएल स्वर्गदूत को भेजा था जवाब के साथ, दानियल की प्रार्थना के जवाब के साथ भेजा गया था, परंतु फारसी के मुख्य स्वर्गदूत गब्रिएल का खिलाफ किया, युद्ध किया, रोके रखा उसको। और वहां गब्रिएल कहते हैं, दानियल से कहते हैं, तेरे लोगों का प्रभु, तेरे राज का प्रभु केवल मीखाएल मेरे मदद के लिए आया। यानी कि बाकी अन्य राष्ट्रों के मुख्य दूत लूसीफर के साथ मिल गए थे, परमेश्वर के खिलाफ जो आंदोलन है उसके भागीदारी हो गए। सिर्फ इसराइल को जो जमीन प्रॉमिस किया था, जो अब्राहम को जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, जो उस भूमि का जो प्रधान दूत था मीखाएल, केवल मीखाएल ही लूसीफर के दुरालोचना का खिलाफ खड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ही हम देखते हैं प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय में शैतान के तमाम पतित दूत, स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ जब युद्ध करने आता है, केवल मीखाएल उनके खिलाफ युद्ध करते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे इस वचन में, कुलुसियों की वचन में 14वीं अध्याय, दूसरी अध्याय 14वीं और 15वीं आयत में देखिएगा, और विरोधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से झड़ कर सामने से हटा दिया है। यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पर हमें जो जय दिया है उसके बारे यहां लिखा है 15वीं आयत, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारा, उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। कलोसियों की पत्री दूसरी अध्याय 14वीं और 15वीं आयत में शैतान को पता नहीं था, शैतान ने सोचा, इसीलिए ही यही बात भेद और परमेश्वर में छिपा हुआ था। शैतान को पता नहीं था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से उनकी हार होगी, यीशु की जीत और शैतान की हार होगी, शैतान को पता नहीं था। इसलिए अलग जगह में लिखा है, यदि उन प्रधानताओं को और अधिकारों को पता होता तो वो मसीह, महिमा के राजा मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया। जब मीखाएल इन तमाम पतित स्वर्गदूतों के खिलाफ जब युद्ध करते हैं, वो इसलिए जीत पाता है क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के तमाम अस्त्र शस्त्रों को एकदम खिलौना बना दिया है, यूजलेस बना दिया है, एक तमाशा का वस्तु बना दिया है। हैविंग स्पॉइल्ड, इंग्लिश बाइबल में इस्तेमाल किया वर्ड है हैविंग स्पॉइल्ड द प्रिंसिपैलिटीज। आमेन। हालेलुया। देखिए, इसी कारण इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12वीं आयत में प्रेरित पौलुस बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया से कहते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है? कलीसिया के शत्रु आकाश में है, अधिकारों और प्रधान स्थानों में वह भी कब्जा कर रखे हैं। परंतु इस्राएल की लड़ाई कहाँ है? इस धरती में है। जकरिया और एजकिएल के
पत्री में हमने पढ़ा, इस्राएल के चारों ओर जो देश हैं, जो उनका नाश चाहते हैं, परमेश्वर उन शत्रुओं के हाथ से इस्राएल को छुटकारा देकर, हालेलुया, देवालय में परमेश्वर का सेवकाई निडर करना, युगानुयुग करना, वो है इस्राएल का इच्छा। इस्राएल यानी कि छोटे झुंड, परमेश्वर यीशु मसीह का छोटे झुंड, द किंगडम प्रोग्राम, भविष्यवाणी का कार्यक्रम, उसका दृष्टि इस संसार में है, उनका युद्ध इस संसार में है, उनका इनाम भी इस संसार में है, उनका पुरस्कार इस संसार में है। हालेलुया। परंतु कलीसिया, यीशु मसीह का देह, हम रैप्चर के बाद स्वर्गीय स्थानों में हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। आगे देखते हैं, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ते हैं। स्वर्ग पर एक लड़ाई है। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मीखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर यहां लिखा है शैतान, लूसीफर, और उसके सेना, जो गिरे हुए हैं सेना, पतित स्वर्गदूत। 8वीं आयत, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। आमीन। ये समझना बहुत जरूरी है। 7 साल के महाप्रलय के मध्य में, बीच में, स्वर्ग में बड़ा युद्ध हो रहा है। प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 7वीं और 8वीं आयत, स्वर्गीय स्थानों में बड़ा युद्ध हो रहा है। मीखाएल और उसके दूत, जो गिरे नहीं, जो वफादार दूत हैं, जो किसी से आराधना स्वीकार नहीं करते, वो दूत, शैतान और उसके पतित स्वर्गदूतों के साथ बीच में युद्ध हो रहा है, और वे प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाले हैं, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये बीच भाग में क्या होगा? महाप्रलय के बीच भाग में क्या होगा? शैतान, आज जो स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताएं हैं, दुष्टात्माओं के सेनाएं, उनको काट कर गिराया जाएगा, और फिर कभी उनको स्वर्गीय स्थानों में जगह नहीं होगी। उस समय क्या होगा? कलीसिया, मसीह का शरीर, परमेश्वर इनाम के तौर पर वफादार और विश्वस्त सेवकों को परमेश्वर उनके स्थान हमें देंगे, बिलीवर्स को देंगे। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस पीरियड में जो विश्वासी है, उनको वो स्थान देंगे। हालेलुया। अब आप ये बात समझ आ गए। अगला वचन हम देखते हैं, उजाड़ने वाली दृढ़ वस्तु मध्य क्लेश के बीच में। मत्ती रची 24वीं अध्याय 15वीं आयत देखिएगा। ये सब रेवलेशन चैप्टर 12 7 to 8 क्लेश के मध्य भाग में हो रहा है। देखिएगा, स्वर्ग से काट डाला है। अब ये शैतान, दुष्ट आत्माएं इस धरती पे घूम रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। मत्ती रची सुसमाचार 24वीं अध्याय 15वीं आयत, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली दृढ़ वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझ लो। मरकुस की सुसमाचार 13वीं अध्याय और 14वीं आयत में भी यही बात लिखा गया है। तो यहां यीशु मसीह भविष्यवाणी के कार्यक्रम है। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना के सुसमाचार भी पुराने नियम के एक भाग है। पुराने नियम के पूर्तिकरण, कई अनेक
भविष्यवाणी इन 4 पुस्तकों में पूर्तिकरण उनका होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो दानियल 9वीं अध्याय और 27वीं आयत पर देखे, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली दृढ़ वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल 11वीं अध्याय 31वीं आयत देखें। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को पवित्र करेंगे, वो अपवित्र करेंगे, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस दृढ़ वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। दानियल 12वीं अध्याय 11वीं आयत। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, और वह देनोनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित किए जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 डेज। तो देखिएगा, 7 साल के महाप्रलय में विश्वासियों को पता चलता है यीशु मसीह कब दोबारा लौट आएंगे जैतून का पर्वत पर। वो मध्य भाग से इतना दिन गिनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पत्रस कहते हैं वो दिन आ रहा है। हेब्राइयों की पत्री में लेखक कहते हैं हमारा मिलना त्याग मत करो, प्रत्येक रूप से जब वो दिन आता, करीब आता नजर आता है। परंतु आज हमें कलीसिया जो मसीह का शरीर है, हमें ये नहीं पता रैप्चर कब होगा। ये परमेश्वर का कृपा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों बहनों, कलीसिया का पुरस्कार स्वर्गीय स्थानों में है। प्रेरित पौलुस से जो आरंभ किया है मसीह ने, और रैप्चर से जो खत्म होता है, वो कलीसिया जो केवल विश्वास से उद्धार पाए हैं, वे स्वर्गीय स्थानों में शैतान पतित दूत जो अधिकार के स्थानों को आज पकड़े रखे हैं, उन स्थानों में हम उन्हें रिप्लेस करेंगे, और हम आगे स्वर्गदूतों का न्यायकरण करेंगे, उनका न्याय करेंगे। स्वर्गदूत हमें रिपोर्ट देंगे, हमें रिपोर्ट किया करेंगे। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के मेंबर्स को वो रिपोर्ट करेंगे। परंतु इस्राएल, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से कहा कि ये दाऊद के घराने में ही जाना, अन्य जातियों के घर में नहीं जाना। वो राज्य का सुसमाचार अन्य जातियों के लिए नहीं है। 1,44,000 परमेश्वर के विश्वस्त लोग महाक्लेश के दौरान संसार के कोने कोने में जाएंगे, राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे, केवल यहूदियों के लिए, क्योंकि राज्य यहूदियों के लिए वरदान दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर दोबारा आएंगे जैतून के पर्वत पर, उस वक्त जो अन्य जाति के लोग बचे होंगे उनको परमेश्वर के सामने इकट्ठा करेंगे। जो जीवित हैं इकट्ठा करेंगे। जिन्होंने इन यहूदियों को वस्त्र दिया, अन्न दिया, भोजन दिया, सहायता किया, मदद किया, उनको
परमेश्वर अपने दाहिनी ओर करेंगे और कहेंगे, आओ इस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए संसार के स्थापना से पहले तैयार किया था। क्योंकि अब्राहम से कहा था कि तेरे द्वारा अन्य जाति भी आशीष पाएंगे। इस्राएल चितर फितर होंगे और जो कोई जहां कोई वो जाएंगे, जो कोई अन्य जाति के लोग उनको मदद करेंगे और उनको आशीष देंगे, वो परमेश्वर के साथ सहस्राब्दी शासन में प्रवेश करेंगे। और जो कोई उनका निंदा, इसराइलियों का निंदा करेंगे, जो कोई इस यहूदियों को मारेंगे, शापित करेंगे, वे लोगों को परमेश्वर अनंत जीवन के लिए, अनंत दंड के लिए अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। मत्ती रची सुसमाचार 25वीं अध्याय में ये बात कही गई है। दोस्तों, तो आप समझ गए, हम कलीसिया का शरीर, मसीह का शरीर कलीसिया, परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में सदा रहेंगे। और इज़राइल धरती पे उनका पुरस्कार, परमेश्वर के साथ निडर राज करेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 आयत से लेकर 9 आयत तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों में के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। भाइयों बहनों, ये कृपा के सुसमाचार को आप समझो और विश्वास करो और उस पर अपना भरोसा रखो। प्रेज द लॉर्ड। इसका पर्पस क्या है? ये डिस्पेंसेशन, ये वितरण का उद्देश्य ये है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। That in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Praise the Lord. देखते हैं, जब ये डिस्पेंसेशंस खत्म हो जाते हैं, जब नई स्वर्ग और नई पृथ्वी की स्थापना होती है, प्रकाशित वचन 20वीं अध्याय 11 से लेके 15वीं आयत तक, समय का परिपूर्णता हो जाता है। जब शैतान और उसके तमाम लोग 1000 साल के वास के अंत में, जब सारे अविश्वासी अग्नि कुंड में डाल दिए जाते हैं, परमेश्वर नया स्वर्ग और नया धरती परमेश्वर बनाते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। भविष्यवाणी और भेद दोनों एक साथ मसीह में, स्वर्गीय मंडल और धरती संसार के मंडल दोनों मसीह में एकत्रित हो जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम। मैं आशा करता हूं कि आपने ये समझा कि कलीसिया हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है, इसलिए हम स्वर्गीय वस्तुओं को पर हमारा ध्यान रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। संपर्क करें secureijc@gmail.com, secureijc@gmail.com। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।